jungle. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅੱਜ? आज पंजाब के शहर फगवाड़ा में हम विशेष तौर पर इसलिए आए हैं कि 16 और 17 सितंबर को ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। अब आप सवाल ये पूछोगे कि राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत होते हैं। इस देश के अंदर बाबा साहब के नाम से 3,500 संगठन हैं जो बाबा साहब के नाम से रजिस्टर्ड हैं, जो बाबा साहब के नाम पे काम करने का दावा करते हैं। लेकिन जो ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा है उसका एक इतिहास है। आपको याद होगा अभी निर्मल जीत सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भी संगठन बहुत हैं लेकिन काम करने की जो बात है उसमें शायद कहीं ना कहीं हमारे संगठनों में, हमारे नेताओं में खोट रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे आपको पता चलेगा इस संगठन की क्रेडिबिलिटी का, और हमारे साथी जो और बैठे हैं उनको भी पता चलेगा। आपको याद होगा जब SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया गया था तो उस वक्त देश के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति के लोग सड़कों पर थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप कवर करते हैं। और उसमें इतना आक्रोश था कि भारत सरकार को वो जो अध्यादेश था वो वापस लेना पड़ा था। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। अब तो बात पता चली है कि इस कॉल को देने वाला कौन सा संगठन था। तो मुझे ये बताते हुए सभी साथियों के, जो अम्बेडकरवादी साथी यहाँ पर बैठे हैं, जो प्रवीण सिंह जी के द्वारा बुलाए गए हैं, हमारे महासचिव द्वारा बुलाए गए हैं, उनको पता होगा। इसको सुनकर के आपको खुशी होगी, इसका किसी को भी IB तक को नहीं पता था ये कॉल किसने दिया है। ये कॉल ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा ने दी थी। तो ये क्रेडिबिलिटी है इस संगठन की, और इस संगठन की ये क्रेडिबिलिटी की वजह से इस संगठन के जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनके नाम जो है खासकर IB की नज़र में और इस जो मकार सरकार है उनकी लिस्ट में इस संगठन का नाम इसलिए आया कि ये जो जन संगठन है, ये जो बाबा साहब की विचारधारा को जो कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं, उनका अगर कोई मुकाबला कर सकता है या करने की ताकत रखता है तो वो ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा है। इसलिए जो 16 और 17 सितंबर को उस कार्यक्रम के अंदर जो नेता आएंगे, उसके अंदर जो दलित नेता आएंगे, आदिवासी नेता आएंगे, पिछड़े वर्ग के नेता आएंगे, वो खाली पीली भाषण देने वाले नेता नहीं आएंगे। जो ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आदिवासी जो ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के जो ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग आएंगे। और हम बताना चाहते हैं, हम अपनी ताकत दिखलाना चाहते हैं कि जो 2 अप्रैल को जो हम अपनी ताकत जो दिखा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर कवर करना चाहें, हम इस एक और इम्पोर्टेंट बात आपके माध्यम से करना चाहते हैं। इस देश के अंदर एक प्रथा चली हुई है, कोई भी दलित नेता गैर दलितों को गाली दे करके हीरो बनना चाहता है। वो गैर दलितों को गाली देता है और उसका नुकसान क्या होता है कि अगले दूसरे दिन, हफ्ते बाद डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है या किसी गरीब दलित को पीट दिया जाता है, क्योंकि जो अगर हम जिसको गाली देंगे तो वो हमें गाली देगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, मान्यवर काशीराम जी ने भी जो आंदोलन चलाया, उन्होंने कभी भी गैर दलित को कभी भी कोसा नहीं, कभी भी उनके खिलाफ कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की। इसलिए हमने बाबा साहब की बात को लेते हुए हमने निर्णय लिया है कि हम जो गैर दलित बाबा साहब की विचारधारा से प्रभावित है, जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलने के लिए तैयार हैं, उन साथियों को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। और आपको मैं एक बताना चाहूँगा, उनमें से एक हमारे साथी कुलविंदर सिंह दोसांझ, ये बैठे हैं, ये गैर दलित हैं, ये जट समाज से हैं, ये अंबेडकर के साथ। और इसी तरह से हमारे चंडीगढ़ के अंदर सतीश गर्ग हैं, वो बाबा साहब को मानते हैं। तो हम उन लोगों को अपने साथ जोड़ करके ये भ्रांति दूर करना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा वो केवल दलितों और आदिवासियों के लिए नहीं लिखा, उन्होंने पूरे समूचे देश के लिए, महिलाओं की भी उन्होंने बात करी, उन्होंने मजदूरों की भी बात करी। महिलाएं हर कास्ट की हैं, मजदूर हर कास्ट के हैं। जो ये स्टिग्मा
जो इस देश के अंदर उभर रहा है, और खासकर ये प्रेजेंट रिजीम जो फोकस कर रही है कि शायद ये संविधान SC ST के लिए है, इसलिए उसको कमज़ोर कर रहे हैं, तो हम उनको ये बताना चाहेंगे 17-18 को, पूरे देश के जो बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले हैं वो हमारे साथ खड़े हो गए हैं। इसलिए आप हमारे इस संविधान की तरफ ऐसी नज़र से अगर देखने की कोशिश करोगे तो जो ये इसका जवाब हम 2024 के अंदर देंगे। सर ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? जो मेन मकसद, एक तो हमने यही जो 16-17 के बारे में बताया था। दूसरा, जो हमने जो पंजाब की कार्यकारिणी की घोषणा करनी है, हमारे महासचिव जी घोषणा करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर हमने प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो हमने कर दिया था। हमारे भाई प्रवीण सिंह गुराए जी को हमने प्रधान पद की जिम्मेवारी दी थी, और जो और साथी हैं उनकी जो पद की घोषणा जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव वो करें। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ यहाँ पर एक ही है कि ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, और जो बताया गया कि जो गैर दलित लोग हैं उनमें से जो लोग बाबा साहब जी की आइडियोलॉजी को मानते हैं उनको साथ लेके एक बहुत बड़ा ਜਿਹੜਾ 16-17 तरीक को सम्मेलन हो रहा है चंडीगढ़ के वो एक बहुत बड़ी घोषणा होएगी। और उसके साथ ही एक आज हम यहाँ पर जो स्टेट पंजाब है इसकी कार्यकारिणी रहेगी उसका जहाँ घोषणा करें। Audio Jungle.